थे और आज हम बात करेंगे पेसमेकर को लेकर। पेसमेकर तो जानलेवा होने की संभावना रखती है। उसके ऐसे ऐसे करे तो कम कॉन्ट्रैक्ट करे। एक रीड स्विच होता है जो कि मैग्नेट के इन्फ्लुएंस। अच्छा, एक चीज नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर लेके आओ दोबारा से मेडिकल साइंस से रिलेटेड, और हमारे साथ डॉक्टर अनिल सर है जो कि कार्डियो स्पेशलिस्ट है, जनकपुरी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैंने पहले भी इनके साथ कई बार इंटरव्यू किए हैं, बीपी को लेकर भी किए थे और शुगर को लेकर भी किए थे। और आज हम बात करेंगे पेसमेकर को लेकर। पेसमेकर तो हमें भी नहीं मालूम क्या चीज़ होती है, क्योंकि सर से जानकारी लेंगे। और पेसमेकर क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, उसकी जर्नी क्या है, कितना समय हो गया और कितना महंगा पड़ता है, और क्या क्या उसका फ़ायदा, क्या क्या नुकसान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम सर से बात करेंगे। और जो सर जानकारी आपको देंगे वो आप तक पहुंचेगी, आप उसको भी देखना, सुनना, समझना, अमल करना। लेकिन कोशिश ये करें कि आपको पेसमेकर ज़िंदगी में कभी ना लगे, तो वो भी आपको बताएंगे कि भविष्य में कभी ऐसी कंडीशन ना आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलते बात करते सर से। और सर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, थोड़ा बताइए। नमस्कार। तो विजय जी टाइम टाइम पे कुछ प्रोग्राम करते हैं और कुछ चैलेंजिंग टॉपिक्स के ऊपर विषय में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सब हार्ट को जानते हैं। हार्ट एक पंप है, और एक पंप जो कि ब्लड को पंप करता है। इसमें ब्लड आता है जो साफ़ होने के लिए फेफड़ों में जाता है, और एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है जिससे ये बीट करता है और एक चेंबर से दूसरे चेंबर में ब्लड जाता है। फिर वो फेफड़ों में ड्राई क्लीन होने के लिए जाता है। ड्राई क्लीन होने के सामान जब वापस आता है दिल में तो वो इजेक्ट होता है। यही हार्ट, और हम सब वाकिफ़ हैं कि इस हार्ट की धमनियाँ होती हैं जो कि इसी हार्ट को के ब्लड के मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। इनको हम कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे हार्ट के ऊपर एक क्राउन की तरह बैठी होती है। तो ये और हमें ये भी मालूम है कि जब कॉर्नरी आर्टरी बंद होती है तो हार्ट अटैक होता है। पर जिसके विषय में थोड़ा कम मालूम है वो ये है कि हार्ट का अपना एक बिजली का सिस्टम होता है। प्रत्येक सेल, जो हृदय का सेल है, वो क्षमता रखता है अपनी बिजली खुद जनरेट करने का। मायने कि जिस प्रकार आप सोचें कि सबके पास एक छोटा सा जनरेटर या इलेक्ट्रिक सर्किट अपना है, पर इसका जो मेन, जिस प्रकार से भाखड़ा नंगल डैम है, वो हमारे जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम को मिलती है, एक जगह होती है जिसको कहते हैं SA नोड या साइनो एट्रियल नोड। वहाँ से हमारा इम्पल्स जो है वो बनता है। ये इम्पल्स ट्रैवल करता है एट्रिया में, और फिर जिस प्रकार से घर में जंक्शन बॉक्स होता है, तो जंक्शन बॉक्स में बिजली आती है आपकी कनेक्शन से, तो वहाँ पे रेगुलेट हो जाती है कि अगर बहुत तेज़ आई तो थोड़ी कम हो जाएगी, बहुत। तो वो हम कहते हैं AV नोड, और वो AV नोड से आगे बंडल ऑफ हिस्स से वो जाती है, और वो सेपरेट होती है दो स्पेशलाइज्ड बंडल्स में, राइट और लेफ्ट बंडल, और उससे वो मसल में फैलती है। इस करने से, इस प्रक्रिया से हम एक तरह से सिक्वेंशियल हार्ट का बीटिंग करते हैं। पहले एट्रिया फिर वेंट्रिकल, पहले एट्रिया फिर वेंट्रिकल, और दोनों वेंट्रिकल तकरीबन साथ साथ। तो इससे क्या होता है कि जो बेस्ट ज्योमेट्री है हार्ट के फंक्शन की, वो हार्ट का पंप अपने काम करने में सक्षम रहता है। अब जब भी कभी भी हम या तो छेड़ाखानी करके या स्वायत्त रूप से, यदि किसी बीमारी से ये जो स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम है ये डिप्रेस हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं या बीमार हो जाएं, तो हमें तकलीफ़ हो सकती है कि बिजली का इम्पल्स पूरा ना पड़े। जब वो ना पड़े तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक तार लगा के और एक बिजली क्रिएट करने का माध्यम लगा के, जिसको हम पेसमेकर कहते हैं, बिजली दे पाएँ ताकि आपका हार्ट की रिदम कभी भंग ना हो, स्लो डाउन ना, ख़त्म ना हो और स्लो डाउन ना हो। इसी को हम पेसमेकर कहते हैं, समझे आप। तो पेसमेकर नाना प्रकार के,
देखिए, मैं आपको दिखा रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो प्रेजेंटेशन हमें नहीं मिली, कि शुरुआत में पेसमेकर आधे कमरे जब बड़ा पेसमेकर, इसका जब शोध हुआ तो ये था कि जब ऑपरेशन होते थे तो कई बार रिदम के टिश्यू कट जाते थे, तो बिजली का सर्किट कट जाता था, तो तकलीफ़ होती थी। तो हमें एक तरीका क्रिएट करना था ताकि हम बिजली का इम्पल्स उस हार्ट के टिश्यू पे ले जाएं जहां का नॉर्मल इम्पल्स टूट गया है। बहुत सिंपल है, आपके घर में एक तार है जो दूसरे कमरे में जा रही है, वो कट गई है, तो आप एक दूसरी तार लगाते हैं ना, उसको अटैच कर देते हैं, या सर्किट से या कहीं से, ताकि वो बिजली जाते रहे। उसी प्रकार हम पेसमेकर की लीड लगाते हैं, ताकि उस लीड से फिर एक वो जो जिसको एक पेसमेकर का बॉक्स है जिसको हम पल्स जनरेटर कहते हैं, वो नॉर्मली हम चमड़ी के नीचे रखते हैं और वहाँ से इम्पल्स जाके इसको स्टिमुलेट करते हैं। और हम पहले जब शुरू हुआ था तो हम मात्र सिंगल चेंबर पेसमेकर करते थे, जो एक हमारा राइट वेंट्रिकल में पेसमेकर डाल देते थे, वो कंट्रैक्ट करता था। अब हम एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को कंट्रैक्ट करते हैं, विच इज़ नॉर्मली जिसको हम डुअल चेंबर पेसमेकर कहते हैं। और इसके अलावा ये पद्धति और बढ़ गई है, क्योंकि इसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से हम जिनके दिल कमज़ोर होते हैं और जिनकी ईसीजी में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, उन मरीज़ों का हम हार्ट फेलियर तक का उपचार कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। रीसिंक्रोनाइजेशन क्यों? क्योंकि अगर हमारा एक बंडल ख़राब हो गया तो हमारी बिजली जो है पहले दाहिने बंडल से जाके दाहिने पोर्शन हार्ट की जाएगी, फिर दीवार से होती हुई लेटर आपके बाएं में जाएगी। तो एक ये दोनों पहिए जो हैं, आप इमेजिन करिए बैलगाड़ी, तो दो पहिए डिसिंक्रोनसली चल रहे हैं, एक दाहिना आगे तो बायां पीछे। तो ऐसा तो नहीं चल सकता कि दाहिना आगे फिर बायां पीछे, तो दोनों को साथ साथ चला लें। और अगर हम पेसमेकर डालें एक दाहिनी तरफ और दूसरा हमारी हार्ट की वेन होती है जिसको हम कॉर्नरी साइनस कहते हैं, उसके थ्रू एक वेन में डालें, तो हम दोनों को साथ साथ बीट करवा सकते हैं। इसको कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी कहते हैं। कई लोगों को तकलीफ़ होती है कि जिनका स्कार्ड हार्ट होता है, जिनकी दिल की गति आकस्मिक रूप से बढ़ जाती है और वो वेंट्रिकल से जब आ रही होती है तो ये जानलेवा होने की संभावना रखती है। उसके लिए हम नॉर्मली मरीज़ को अस्पताल की ईआर में या आईसीयू में ले जाके एक शॉक देते हैं। अब क्या हो गया है कि यही पेसमेकर की पद्धति से स्पेशलाइज्ड पेसमेकर होते हैं जो कि इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर इसका विश्लेषण कर सकता है, और अगर शॉक की ज़रूरत हो तो बाहरी शॉक ना देके अंदरूनी शॉक लगता है, ताकि वो रिदम जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं वो रिवर्ट हो जाए। अब इन सब को कंबाइन कर दिया गया है, क्योंकि जिनका हार्ट कमज़ोर है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, और जिनको ऐसी शॉक की ज़रूरत है, उनको हम एक ही डिवाइस डालते हैं जिसको कहते हैं CRTD, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी विद डिफिब्रिलेटर। अब इससे भी कोई 30-40% मरीज़ जो थे रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, तो इसको फर्दर इम्प्रूव किया गया है। वो कैसे कि जहाँ पर लेफ़्ट बंडल ब्रांच होती है, वहाँ पर स्पेशल लीड करके वहाँ पर पहुँच के अगर हम उसको स्टिमुलेट करें तो जो हार्ट का डिस्फंक्शन पेसमेकर से होता है वो नहीं होगा, इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट होगी। और इवन अगर CRT करने हैं तो हम इसको लॉट CRT या हॉट CRT या लेफ्ट बंडल ब्रांच एरिया पेसिंग करके हम बात मानते हैं कि इससे और फ़ायदा होता है और हार्ट का फंक्शन तक इम्प्रूव हो सकता है। और इसी माध्यम से एक नया पद्धति है जो कि आजकल बहुत कम है, बट आने वाले दिनों में शायद हम देखें, जिसको कहते हैं कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मॉड्यूलेशन, CCM। और वो क्या करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे इम्पल्स देता है ताकि हमारी अंदरूनी सेल्यूलर कैल्शियम जो है वो बेहतर जाए, ताकि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए। तो सिंगल चेंबर पेसमेकर जो कि हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी दिल की गति कमज़ोर हो जाती है, डुअल चेंबर पेसमेकर ताकि हमें एट्रिया का भी सहारा मिले, ट्रिपल चेंबर पेसमेकर या CRTP जो कि कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी विद पेसमेकर, जब दिल कमज़ोर होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच की मोर्फोलॉजी होती है और इजेक्शन फ्रैक्शन 30 से कम होता है, और QRS 130 मिलीसेकंड से ज़्यादा होता है। इन महिलाओं में और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो महिलाओं में हम मात्र 130 पे दे देते हैं, जबकि मर्दों में हम शायद 150-160 मिलीसेकंड का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनको इतना बेनिफिट नहीं होता।
सर ये कमज़ोर दिल क्या चीज़ है, जैसे कमज़ोर दिल वालों को हार्ट एक पंप है, हार्ट एक पंप है। इसके 4 चेंबर हैं, 2 एट्री या 2 वेंट्रिकल। सबसे महत्वपूर्ण चेंबर है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल एक बुलेट की शेप से है, मतलब 3/5 जो है एक सिलेंडर है, 2/5 एक प्रोलेट एलिप्स है। तो ऐसे एक जिस तरह से एक हम निचोड़ते हैं एक टावल को जो कि गीला है, वैसे ये हार्ट काम करता है। तो ये अगर बुलेट की शेप रहे तो ये बिल्कुल एफिशिएंट रहता है। अगर ये नॉर्मली 60% ब्लड जो इसके अंदर है वो बाहर फेंक देता है, इसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। अगर ये उसको फेंकने में सक्षम ना हो और दिल ऐसे ऐसे की जगह ऐसे ऐसे करे तो कम कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसको हम हार्ट का डिस्फंक्शन कहते हैं। और ये हार्ट फेलियर में भी जब हमारे ऐसे लक्षण हो जाएं कि पाँव सूज जाए, हांफी आ जाए, गले की नसें ऊंची हो जाए, दाहिने तरफ लिवर बड़ा हो जाए, ये हम हार्ट फेलियर जब होता है तो इसमें हम अगर डिससिंक्रोनी हो रही है तो हम इस पद्धति से रीसिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो आपने पूछा कि हार्ट का फंक्शन क्या है, तो उस मायने में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है और तकरीबन उसी को कमज़ोर डर भी जाते हैं कई बार छोटी छोटी बातों पे। आपके लिए लागू है और दुनिया की लेनी, हम लोगों की लेनी। हम देखते हैं कि दिल की कमज़ोरी क्या है। दिल की कमज़ोरी ये नहीं कि आप कमज़ोर दिल के हैं, डांट नहीं सह सकते या कोई मुश्किल काम किया, दुश्मन की गोली चल रही है तो आप भग जाएं, वो नहीं। देखते देखते रोने लग जाते हैं। फिल्में देखते देखते रोना तो भावुकता की निशानी है, वो कमज़ोर दिल की नहीं। वो दिल आपका यहाँ है, वो जो दिल है वो मानसिक दिल है, वो काल्पनिक है। वो तो एक चीज़ कि हमें पता कैसे लगेगा कि भाई इसको, मतलब एक जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है, जैसे आप लोग तो डॉक्टर आप लोगों को पता होता है, सारा टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि मान लो कोई आम आदमी है, उसको कैसे पता लगेगा कि भाई अभी ये कंडीशन में लगता है पेसमेकर लगने के शायद चांसेस है? बेहोशी आना, तो हमें उसका तहकीकात करनी पड़ती है कि कहीं ये कार्डियक रिदम की कमज़ोरी से तो नहीं आ रहा। तो अगर उसमें ईसीजी में हार्ट ब्लॉक दिखे, जो कि इलेक्ट्रिकल हार्ट ब्लॉक है, या होल्टर में दिखे, या हम उस टाइम रिकॉर्ड कर लें जब ये हृदय की गति कम है, तो फिर हम उसमें पेसमेकर लगाते हैं। जब हार्ट कमज़ोर हो तो हम ये स्पेशलाइज पेसमेकर लगाते हैं, जैसे आईसीडी जिसमें कि एक डिफिब्रिलेटर होता है, या सीआरटीपी जिसमें एक पेसमेकर जो दोनों तरफ को दोबारा बीट कराता है, या सीआरटीडी जिसमें ये वाला भी फंक्शन है और शॉक मारने का भी फंक्शन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट एंड द पेशेंट प्रोफाइल। सर एक चीज़ और होती है जिसको पेसमेकर लग जाता है, कि उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के पास ना जाए या इलेक्ट्रिक के पास ना जाए, या कितना वेरी राइट। हाई मैग्नेटिक फील्ड्स को, हाई वोल्टेज फील्ड्स को अवॉइड करना है। हालांकि आजकल की डेट की जो नए पेसमेकर हैं वो मैग्नेट से इन्फ्लुएंस नहीं होते, पर पेसमेकर के अंदर एक रीड स्विच होता है, जो कि मैग्नेट के इन्फ्लुएंस से खुल जाता है। तो इसलिए हम हाई मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड करते हैं, बिकॉज अंदरूनी जो छोटी इलेक्ट्रॉनिक की कंपोनेंट्स हैं उसमें कोई नुकसान हो सकता है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है। देखिए, मैग्नेट तो जब होगा तो वो असर तो करेगा, पर आजकल जो पेसमेकर आ रहे हैं वो एमआरआई सेफ है, स्पेशली क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल इन्वेस्टिगेशन एमआरआई से होते हैं और एमआरआई में तेज़ मैग्नेट होता है, तो वो एमआरआई सेफ माने जाते हैं। पर फिर भी जो पुराने ज़माने के पेसमेकर थे उसमें असर पड़ता था जब हम एक हाई मैग्नेटिक फील्ड या हाई वोल्टेज से बंदा गुजरे तो उसका अंदरूनी इन कंपोनेंट्स में फ़र्क पड़ता। और ये जैसे मान लीजिए किसी को लग जाता तो एक टाइम पीरियड होता है कि 2 साल 5 साल 10 साल? ये नॉर्मली हमारे आजकल लॉन्ग लाइफ पेसमेकर्स हैं, हर एक की अपनी बैटरी होती है, उसकी कितनी खपत हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बिकॉज हमें पेसमेकर सेटिंग करनी होती है एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, तो सेफ्टी मार्जिन लेके थ्रेशोल्ड सेट करनी होती है, तो इसलिए डिपेंड करता है कि कितना करंट खींच रहा है। अगर आपके घर में 10 एयर कंडीशनर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा करंट खींच रहे हैं। तो इसी प्रकार यदि वो ज़्यादा करंट खींच रहा है क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड हाई है, तो शायद पेसमेकर उतनी देर नहीं चले, नहीं तो नॉर्मली 10 से 15 साल हर एक पेसमेकर चलता है। चेंज कराना पड़ता है 15 साल? बैटरी चेंज करानी पड़ती है, लीड वही रहती है। वो बस हाँ, यहाँ पर एक चीरा लगा के जो पुरानी है उसको निकाल के चेक करते हैं, लीड्स अगर सही हैं तो सिर्फ मात्र लीड चेंज करते हैं। अच्छा, ये कैसा पल्स जनरेटर चेंज कर देते। तो आजकल ऐसा होता है ना कि पेसमेकर में भी धांधली भी ज़्यादा होती है, कि जैसे अगर किसी को लग जाता है
कि भाई पेश मेकर, तो उसमें पता कैसे लगेगा हाँ भाई ये ओरिजिनल लगा ये नहीं लगा? देखिए धांधली के विषय में तो मैं ये समझता हूँ कि उधर जो आप धांधली की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद किसी को एक विक्टिम बनाया गया है। बिकॉज जो धांधली की वो वर्णन की गई है अखबारों में, मुझे मेरी समझ और मेरे अंडरस्टैंडिंग से वो कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है दो गुटों की लड़ाई है, इसलिए ये कहा गया। हाँ, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं पेसमेकर की, जैसे कि आजकल पेसमेकर आ गए हैं ब्लूटूथ के साथ, पेसमेकर आ गए हैं जो हार्ट के अंदर प्रेशर बता देते हैं, पेसमेकर आ गए हैं जो कि बहुत एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अरे भाई जितना गुड़ डालोगे उतनी चाय मीठी होगी, तो इसलिए वो तो महंगा है। अब अगर किसी ने महंगे का वसूली करके सस्ता वाला लगा दिया तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट उसका पता कैसे लगेगा कि लगने के बाद आप पेसमेकर साल भर के बाद कुछ सिम्टम दोबारा से राइज होने लग गए, देख के पता लग जाता है और हम पेसमेकर से संपर्क कर सकते हैं। जब हम पेसमेकर के ऊपर प्रोग्रामर डालते हैं तो हमें पता होता है कौन सी कंपनी का पेसमेकर है, ये कब लगा है और इसके लगने के पैरामीटर्स कितने थे और इस पेसमेकर की कैपेबिलिटी क्या है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी तहकीकात नहीं हो सकती, ये तो बहुत सरल तहकीकात है। और आजकल तो कई बहुत लोगों को पता नहीं होता ना, ब्लूटूथ पे भी हो सकती है। कई बार ये चीज़ें ब्लूटूथ डेंजर आप माने, कई लोग कर सकते हैं अगर आपकी पेसमेकर में ऐसी कैपेबिलिटी है। देखिए डिक चेनी जब उप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उनकी सिक्योरिटी वालों ने कहा कि जब उनको ऐसा डिवाइस डल रहा था कि ब्लूटूथ पहले से स्विच ऑफ करिए, बिकॉज इसमें दूसरा भी खतरा है कि कोई और आपका ब्लूटूथ यूज़ करके आपको टाइमली कुछ गलत काम भी करते। ब्लास्ट तो बाद की बात है, पर आपका बंद कर दे तो। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगा कि पेसमेकर के बारे में आपने काफ़ी सारी जानकारी डिटेल में आपको बताई, यहाँ तक कि कहते हैं ना हार्ट के अंदर जाके भी आपने पूरी हिस्ट्री खोल के रख दिया। अब ये वो बताएं मुझे कि हर आदमी को, आम आदमी को या महिला को, जेंट्स को क्या करना चाहिए था कि ये ऐसी नौबत आए ना? देखिए क्यों होता है, एक तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जिनका हार्ट कमज़ोर क्यों होता है। कई हार्ट के कारण बहुत हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण कारण अभी भी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है और हार्ट अटैक होने से हार्ट कमज़ोर होता है। और उसके लिए उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार, समय अनुसार उचित उपचार, अगर आप टाइमली हार्ट अटैक का उपचार करा लेंगे तो हार्ट कमज़ोर नहीं होगा। बाकी अन्य कारण है, कुछ जेनेटिक है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जो कि कारण के हमारे पेसमेकर की ज़रूरत पड़े, ना कि आईसीडी, ना कि कमज़ोर हार्ट के लिए, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आप बहुत तब्दील कर सकते हैं। पर इसको ऑब्ज़र्व करना है। एक बहुत सिंपल प्रोसीजर, निहायत सिंपल प्रोसीजर है, जिससे जान की अवधि बहुत बढ़ सकती है। कार्डियोलॉजी में सबसे रिवॉर्डिंग प्रोसीजर्स में से एक है। आप मानेंगे कि कईयों को पेसमेकर लीड की इन्फेक्शन हो जाती है, बार बार निकालना वगैरह पड़ता है। आजकल इतने माइक्रो पेसमेकर आ गए हैं जो कि एक बार डाल दिए जाते हैं, जिनमें लीडलेस है, जिनमें लीड भी नहीं है। तो आईसीडी भी ऐसे आ गई हैं ताकि अंदर की तार ना जाए, वो बिल्कुल छाती के अंदर सबक्यूटेनियस आईसीडी आ गए। तो इस फील्ड में प्रगति बहुत हो रही है, दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस। हाँ जी, शुक्रिया सर। तो ये था हमारे साथ अनिल सर, कार्डियो स्पेशलिस्ट, और पेसमेकर से रिलेटेड हमने जानकारी ली। पूरा दिल खोल के आप लोगों को हिस्ट्री बता दी है कि पेसमेकर क्या होता है और हार्ट के अंदर कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। और आज के वक्त में अलग अलग रेंज के भी पेसमेकर आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया भी आने लग रहे हैं, और जो कि छोटे छोटे होते हैं चिप टाइप के भी शायद आने वाले टाइम में आ ही जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। कोशिश आप यही करो जो सर ने बताया कि उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार और समय अनुसार उचित उपचार, समय अनुसार उचित उपचार। ये चीज़ अगर आपको बेहोशी हो रही है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना। हो सकता है छोटे से पेसमेकर से आपकी उम्र की अवधि बहुत बढ़ जाए। तो ये आपने सर ने आपको बता दिया, सारी जानकारी दे दी। और जो लास्ट वाली 3 बातें तो उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार, इसको सब ज़्यादा फॉलो करो ताकि ऐसी नौबत आए नहीं। और एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, मौज करो। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।